प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वस्तु विक्रय अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स का आशय समझेंगे। वस्तु विक्रय अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार वस्तु विक्रय अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसमें विक्रेता एक निश्चित मूल्य के बदले क्रेता को माल का स्वामित्व हस्तांतरित करता है अथवा हस्तांतरित करने का ठहराव करता है। वस्तु विक्रय का अनुबंध शर्त रहित अथवा शर्त सहित हो सकता है। यदि विक्रय अनुबंध पूर्ण अथवा शर्त रहित होता है तो क्रेता को विक्रय अनुबंध के साथ ही माल के स्वामित्व का हस्तांतरण हो जाता है। विक्रय अनुबंध के शर्त सहित होने की दशा में क्रेता को माल के स्वामित्व का हस्तांतरण कुछ शर्तों को पूरा करने पर ही किया जाता है। अब वस्तु विक्रय अनुबंध के आशय को समझने के बाद हम इसके आवश्यक लक्षण या विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो वस्तु विक्रय अनुबंध के आवश्यक लक्षण में पहला है दो पक्षकार का होना। प्रत्येक विक्रय अनुबंध के लिए क्रेता एवं विक्रेता के रूप में दो पक्षकार का होना अनिवार्य है। दूसरी विशेषता है माल या वस्तुएं। वस्तु विक्रय अनुबंध की विषय वस्तु माल अर्थात चल संपत्ति होती है, अतः वस्तु विक्रय अनुबंध में माल अथवा वस्तुओं का होना आवश्यक है। तीसरा, स्वामित्व का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और ऑनरशिप। वस्तु विक्रय अनुबंध का उद्देश्य विक्रेता द्वारा क्रेता को माल के स्वामित्व का हस्तांतरण करना है। यदि विक्रेता द्वारा क्रेता को माल का स्वामित्व तुरंत हस्तांतरित हो जाता है तो यह विक्रय कहलाता है। यदि स्वामित्व का हस्तांतरण किसी भावी समय पर अथवा भविष्य में किन्हीं शर्तों के पूरा होने पर किया जाना है तो यह विक्रय का ठहराव होगा। मूल्य, प्राइस। वस्तु विक्रय अनुबंध में वस्तुओं के स्वामित्व का हस्तांतरण सदैव मूल्य के बदले होना चाहिए। मूल्य का अभिप्राय मुद्रा के रूप में प्रतिफल है। यदि प्रतिफल मूल्य मुद्रा के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में चुकाया जाता है तो इसे वस्तु विनिमय कहेंगे। लेकिन यदि मूल्य का भुगतान आंशिक रूप से मुद्रा में है और आंशिक रूप से वस्तुओं में किया जाता है तो यह विक्रय अनुबंध कहलाएगा। पांचवा, विक्रय अनुबंध में विक्रय तथा भावी विक्रय दोनों ही शामिल है। विक्रय अनुबंध एक व्यापक शब्द है। इसमें विक्रय एवं विक्रय का ठहराव दोनों शामिल है। भुगतान अथवा सुपुर्दगी किस्तों में विक्रय वस्तु विक्रय अनुबंध में माल की सुपुर्दगी अथवा मूल्य का भुगतान किस्तों में करने की व्यवस्था भी हो सकती है। शर्त रहित अथवा शर्त सहित। वस्तु विक्रय अनुबंध शर्त रहित अथवा शर्त सहित दोनों में से किसी भी प्रकार का हो सकता है। सहस्वामियों के मध्य विक्रय अनुबंध। दो सहस्वामियों के मध्य भी वस्तु विक्रय का अनुबंध हो सकता है। स्पष्ट अथवा गर्भित। वस्तु विक्रय अनुबंध स्पष्ट अथवा गर्भित हो सकता है, अतः अनुबंध लिखित या मौखिक अथवा अंशतः लिखित अथवा मौखिक हो सकता है। इसके विपरीत गर्भित अनुबंध पक्षकारों के आचरण से भी प्रकट हो सकता है। और अंतिम है वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण। एक वैध वस्तु विक्रय अनुबंध में भी एक वैध अनुबंध के सभी आवश्यक लक्षण विद्यमान होना चाहिए, जैसे प्रस्ताव, स्वीकृति, पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता, स्वतंत्र सहमति, वैधानिक उद्देश्य तथा प्रतिफल। इस तरह से हम देखते हैं कि वस्तु विक्रय अनुबंध के ये लक्षण हैं या इनकी विशेषताएं होती हैं।